नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सरकार के बड़े अफसरों के लिए बनेंगे नए बंगले। जानिए क्या है नगर विकास विभाग की योजना। झारखंड सरकार के सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के लिए बंगलों बनाने की योजना है। नगर विकास विभाग ने पहल भी शुरू कर दी है। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर जुड़कों ने कार्रवाई आरंभ कर दी है। गुरुवार को जुड़कों के सभागार में बंगलों का विस्तृत कार्य प्रतिवेदन यानी DPR बनाने के उद्देश्य से परामर्शी कंपनियों के चयन के लिए प्रस्तुतिकरण किया गया। HEC स्थित शहीद मैदान और पुराने विधानसभा के बगल वाली खाली पड़ी लगभग 20 एकड़ जमीन पर सचिव स्तर एवं वरीय अधिकारियों के लिए 40 बंगलों बनाने की योजना है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को कोविड टेस्ट कराने का निर्देश। कोविड-19 टीकाकरण अभियान, टीकाकरण की अद्यतन स्थिति तथा गुमला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के रोकथाम के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की। उपायुक्त ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के रोकथाम के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारियों के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाने व जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव होने वाली व्यक्तियों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा आवश्यक ट्रीटमेंट सुनिश्चित करवाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों जहां शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति पाई जा रही है, वहां सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को अनिवार्य रूप से अपना कोविड-19 टेस्ट करवाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को भी कोविड जाँच कराने का निर्देश दिया गया। झारखंड में अलर्ट, पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को चेताया। पुलिस मुख्यालय ने होली व शोबे बारात पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के SSP, SP को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। दागियों पर नजर रखने को कहा गया है ताकि समय रहते कारगर कार्रवाई हो सके। आदेश दिया गया है कि सभी जिलों में पुलिस और सामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था पर संकट उत्पन्न न हो। इस वर्ष होलिका दहन व शोबे बारात 28 मार्च को है और होली का त्योहार 29 को है। पुलिस मुख्यालय ने जारी दिशा निर्देश में बताया कि पहले ऐसा देखा गया है कि सामाजिक तत्व पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए किसी अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा होली पर भारी मात्रा में अवैध जहरीली शराब का निर्माण व बिक्री की जाती है। देवघर में जमीन खरीद मामले में निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को राहत बरकरार। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद्द करने की कार्रवाई के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। हालांकि इस दौरान अदालत ने अनामिका गौतम को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। रेलवे ने इस महत्वपूर्ण सुविधाओं में की बड़ी कटौती, यात्रियों को करना होगा ये काम। भारतीय रेल ने हाल के शताब्दी ट्रेनों में अगलगी की बड़ी घटनाओं के बाद महत्वपूर्ण यात्री सुविधाओं में कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रेनों में स्मोकिंग और ज्वलनशील पदार्थ को लाने ले जाने पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। इस लिहाज से सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब रेल यात्री ट्रेन में अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे। ट्रेन के सभी कोचों में चार्जर पॉइंट को जोड़ने वाले सभी स्विच एक साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसके पीछे तर्क है कि रात को अधिकतर यात्री बेपरवाह तरीके से अपना मोबाइल रखकर सो जाते हैं। ऐसे में ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल के ब्लास्ट करने का खतरा होता है। साथ ही इस दौरान मोबाइल की चोरी का खतरा भी बना रहता है। पालतू कुत्ते को लगी चोट तो मालकिन ने मासूम बच्चियों को ब्लेड से काटा। झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर है। यहाँ एक मालकिन ने अपने पालतू कुत्ते को चोट लगने पर घर में काम करने वाली 2 सगी बहनों को ब्लेड से काटकर छलनी कर दिया। घर में काम करने वाली दोनों मासूम बच्चियां नाबालिग है। उसके पिता ने कहा कि कहकर तो ले गए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी बेटी के साथ इतनी क्रूरता होगी। ले जाने वाले ने भी नहीं बताया कि ऐसी घटना हुई है। हमें तो तब पता चला जब मेरे बेटे से पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारी बहन की फोटो अखबार में छपी है। फिर हम अखबार मंगाए और फोटो देखकर अपनी बेटियों की पहचान की। इस बार फिर व्यापारियों की होली रहेगी बेरंग। झारखंड में 100 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। इस साल होली का त्योहार देश भर के व्यापारियों के लिए बेरंग साबित होने वाला है। कोविड-19 के संक्रमण और लॉकडाउन के बाद इस साल होली से शुरू हो रहे उत्सव का देश के रिटेल सेक्टर को लंबे अरसे से इंतजार था और उनकी जरूरत भी थी। होली से ही साल के बड़े त्योहार की शुरुआत होती है और इस त्योहार पर लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। हर साल चीन से होली पर करीब 10,000 करोड़ का सामान, होली के रंग और खिलौने भारत में बिकने के लिए आयात किया जाता था। पर पिछले साल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट द्वारा दिवाली पर चाइनीज सामान के बहिष्कार के आह्वान को देश भर में भारी समर्थन मिला था।
और यह अभियान अभी भी जारी है, जिसके कारण भारतीय व्यापारियों ने होली पर बिकने वाले सामानों की थोक में भारतीय सामान की खरीदारी शुरू कर दी थी। चीन सामान के बहिष्कार के बाद बाजार में उतने सामान की आपूर्ति की तैयारियां भी जोर पर थी, लेकिन पहले झारखंड सरकार और बाद में केंद्र सरकार द्वारा होली को लेकर जारी गाइडलाइन से देश भर के व्यापारी बेहद चिंतित हैं, जबकि होली के सामान का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने अपने यहाँ बड़ा स्टॉक कर रखा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बड़े भाई को हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी के बाद स्वास्थ्य में है सुधार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बड़े भाई गुड्डू गुप्ता को शुक्रवार की रात हार्ट अटैक आया। इसके बाद से इनका इलाज TMH में चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने गुड्डू गुप्ता की बाईपास सर्जरी की है। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बड़े भाई गुड्डू गुप्ता को शुक्रवार की रात करीब 1 बजे हार्ट अटैक आया था। अचानक हार्ट अटैक आने के बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल के ICU में भर्ती कराया। यहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खुद मौजूद थे। डॉक्टरों के अनुसार गुड्डू गुप्ता की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। गौरतलब है कि गुड्डू गुप्ता केबल नेटवर्क के साथ ही स्थानीय न्यूज चैनल के संचालक हैं। झारखंड में निचली अदालत के कई जजों का तबादला। झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत के कई जजों को प्रोन्नति देते हुए उनका तबादला किया गया है। इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली एम्स से राजद सुप्रीमो को वापस रांची लाने की तैयारी। चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत के लिए जूझ रहे हैं। वहीं आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले कांड संख्या RC 47A-96 में सुनवाई अंतिम दौर में है। इस मामले में जिस तरह से लगातार CBI की ओर से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अदालत में साक्ष्य एवं गवाह की पेशी की जा रही है, उससे यह उनके समर्थकों में खासी बेचैनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनकी तबीयत में हो रहे सुधार को देखते हुए जेल प्रबंधन लालू को दिल्ली एम्स से रांची वापस लाने की तैयारी में जुट गया है। मनरेगा घोटाले के 7 आरोपी मुखिया को झारखंड हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। 36 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है FIR। लातेहार जिला के गारू प्रखंड में हुए मनरेगा घोटाले के आरोपी 7 मुखिया को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले मुखिया ने लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी के अधिवक्ता सुनील कुमार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जस्टिस AK चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि आरोपियों को निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर बंद पत्र दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। हेमंत सरकार ने लगाए प्रतिबंध। स्कूल टाइम में बच्चे नहीं करेंगे फैमिली बिजनेस में मदद। कोई बालक या नाबालिग अपने परिवार के व्यवसाय में स्कूल अवधि में सहायता नहीं कर सकता। वह शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक भी अपने परिवार के व्यवसाय में सहायता नहीं कर सकता, न ही वह किसी संकट वाले व्यवसाय में सहायता कर सकता है। राज्य सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध नियमावली में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत कोई बालक अपने माता पिता या भाई बहन के व्यवसाय में सहायता कर सकता है, लेकिन वह स्कूल अवधि में ऐसा नहीं कर सकता। वह ऐसे किसी कार्य में भी सहायता नहीं कर सकता जो उसकी शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति को बाधित करता है। साथ ही वह ऐसे किसी कार्य में सहायता नहीं कर सकता जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य व मानसिक विकास में किसी प्रकार की बाधक हो। साथ ही वह विश्राम की अवधि सहित 3 घंटे से अधिक सहायता अपने परिवार को नहीं कर सकता। संशोधित नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बालक स्कूल में लगातार 3 दिन गायब रहता है तो स्कूल के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक इसकी सूचना संबंधित नोडल पदाधिकारी को देगा। झारखंड के SC ST को 50% राशि पर मिलेगी औद्योगिक जमीन। चापावार और मांझी लगेगा ये उद्योग। हेमंत सरकार ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की बैठक हुई। मौके पर औद्योगिक क्षेत्र चापावार और मांझी में 5.46 एकड़ भूमि को हर्बल एवं डेयरी के लिए आरक्षित करने पर सहमति बनी। बैठक में चानो प्रखंड के बरहे मौजा एवं बुढ़ू प्रखंड के सोसई मौजा में मीट एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए भूमि आरक्षित की गई। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 50% राशि पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी जियाडा के बजट को स्वीकृति दी गई।
दिल्ली की हर प्लेसमेंट एजेंसी की होगी जांच, बाल गृहों में रह रहे झारखंड के बच्चे वापस आएंगे। झारखंड के बच्चों के पुनर्वास को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली में चल रहे सभी प्लेसमेंट एजेंसियों की जाँच का निर्देश दिया। इसके तहत मानव व्यापार, बाल तस्करी समेत अन्य जाँच गहनता से की जाएगी। कानूनगो ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न बाल गृहों में निवास कर रहे झारखंड के बच्चों को जल्द झारखंड भेजा जाएगा। साथ ही झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से बच्चों को उनके गृह जिलों में पुनर्वासित किया जाएगा। बच्चों के पुनर्वास के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से फॉलोअप कराया जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया है कि जिन बच्चों को कंपनसेशन दिलाना है, उनके बैंक की विवरणी लेने के बाद पुनर्वास करने और उनके पैसे बैंक में जमा कराए जाएंगे। झारखंड में सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकेंगे होली। रामनवमी और सरहुल पर नहीं निकलेगा जुलूस। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्योहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली, सरहुल, शोभे बारात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर समेत अन्य पर्व त्योहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि त्योहारों के अवसर पर वे अपने घरों में रहें ताकि वायरस का संक्रमण न फैले। आदेश में कहा गया है कि पर्व त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने एवं हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान लोगों को अपने परिवार के साथ घरों में ही पर्व मनाने को कहा गया है। होली में बिहार आने जाने के लिए रेलवे ने शुरू की 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। कोरोना संक्रमण के कारण रेलवे ने होली में 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें भी रांची रेल डिवीजन से नहीं खुलेगी। हैदराबाद रक्सौल हैदराबाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 24 मार्च को चलाई गई है। वहीं रक्सौल हैदराबाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 31 मार्च को रक्सौल से चलेगी। CPRO नीरज कुमार ने कहा कि बिहार जाने वाली ट्रेनों में इस बार अधिक भीड़ नहीं है। इस कारण रांची रेल डिवीजन से होली स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है, नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्री की सुविधा के लिए रांची रेल डिवीजन से 4 जोड़ी स्पेशल का ठहराव दिया गया है।